तेजस्वी यादव ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये तो बिहार बंद सुपर फ्लॉप रहा और एनडीए को एक आम आदमी को भी समर्थन नहीं मिला, कि भाजपा के लोग ने सड़क पर गुंडागर्दी की। कि माननीय तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, जिनका जेपी गंगा पथ पर भी डांस सुपर फ्लॉप होता है, पढ़ने में सुपर फ्लॉप, क्रिकेट में सुपर फ्लॉप, चीट में टॉप, तो स्वाभाविक है जिसकी जैसी नियति होती है। अरे प्रतीकात्मक विरोध था और ये माँ बहन का सम्मान का मामला है, तो हम वैसी राजनीतिक जमात के नहीं हैं। आप हैं तेजस्वी यादव कि अपने माँ के शासनकाल की गलती मानते हैं। आपके जैसा तो बेटा ही हमने नहीं देखा जो अपने माँ पिता के कृत्य से के लिए माफ़ी मांगे। तो माफ़ी मांगने की जमात वाले को तो स्वाभाविक है सब कुछ वही लगेगा। और जो भी राजनीतिक घटनाक्रम में अगर बंद का आयोजन प्रतीकात्मक है, उसमें कोई गलत तरीका अपनाता है तो यह निंदा का विषय है, यह सम्मान का विषय नहीं है। लालू यादव जी ने ट्वीट किया था और कहा था कि मोदी जी ने भाजपाइयों को आदेश देकर पूरा बिहार में माता बहनों को गाली दो। गुजराती लोग बिहार में इतने हल्के ना हो, ये बिहार। स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय की पोती चीख चीख कर चिल्लाई, थाने तक पहुंची। लालू जी उस समय आपका जुबान खामोश हो गया था। अरे बिहार की बेटियां तो आज आपके सुरक्षा में, आपके घर में जो पुलिसकर्मी 159 है उसमें बेटियां पुलिसकर्मी सुरक्षाकर्मी के रूप में तैनात है। अपने राज्य में बेटी को नौकरी दिए थे कि पुलिस बल में वह होती। इसलिए माननीय लालू प्रसाद जी, अब आप राजनीतिक रूप से पिंजड़ा में कैद हैं। आपको आपके पुत्र ने राजनीतिक नज़रबंद कर दिया है। ट्वीट का खेल खेलते रहिए। आपके बेटा को महागठबंधन का नेता बनने की भी पात्रता अब तक राहुल गांधी जी ने इसको स्वीकार नहीं किया है। कि बेचैनी में ट्वीट करते रहते हैं। जिस तरीके से जीएसटी स्लैब में कहा, इस पर पीएम ने कहा है कि कोई भी नहीं भूल सकता कि कांग्रेस सरकार ने अपने मासिक बजट को कैसे बढ़ाया था। बच्चों की टॉफी पर भी 21% है वो कर टैक्स लगा दिया करते थे 2004 से 14 तक। अगर हमने मोदी ने ऐसा किया होता तो मेरे बालों को भी बाहर निकाल देते। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषाई अंदाज है, जीएसटी में अगर कमी आई है और आम लोगों को उससे राहत हुआ है, केवल विलासिता के सामान में है, तो किससे कांग्रेस को क्या परेशानी हो रही है? मैं नहीं समझ पाता कि राजनीतिक हित के सवाल पर आप जीएसटी जो आम लोगों के जनजीवन को प्रभावित करता है, उसमें अगर केंद्र सरकार ने कमी लाई तो वह भी इनको मंजूर नहीं है। इसलिए मुझे यह लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जन भावना को रखा कि भाई जीएसटी में कमी किया जाना और विलासिता के चीज़ों को महंगा किया जाना, जैसे शराब है, सिगरेट है, बिहार के अलावा तो ये सब एकदम निर्विवाद रूप से सब चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे चीज़ों पर अगर दाम बढ़ा है तो वह स्वागत योग्य है। और आम लोगों के जीवन के उपभोग के वस्तुओं में अगर जीएसटी में कमी आई है तो वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। ऑनलाइन गेमिंग बिल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी शक्तियां हैं वो कभी नहीं चाहती थी कि इस तरह का कानून बनाया जाए और जुआ पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन हमारी सरकार के पास देश में बच्चों के बारे में राजनीतिक इच्छा शक्ति है और प्रवाह, इसलिए किसी के भी दबाव में ना रखते और बिना प्रवाह के हुए हम लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। देखिए, हिंदुस्तान की जो नई पीढ़ी है, संचार की नई तकनीक आने के बाद ऑन गेमिंग एक ऐसा अभिशाप बन के उभरा जिसने नई पीढ़ी को तंगो तबाह कर दिया। छोटा परिवार होता है, नियंत्रण के बाहर बच्चे चले जाते हैं। तो ऑन गेमिंग को अगर ये प्रतिबंधित किया गया है और इस दिशा में सरकार कार्रवाई कर रही है, तो यह तो नई पीढ़ी को संचार तकनीक का ज्ञान के लिए इस्तेमाल करो, न कि विध्वंस के लिए करो। इसका साफ संदेश है। यूरोपियन संघ है जिसका शीर्ष नेतृत्व यूक्रेन है, जो युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस का जो टीम है वो भारत पहुंचा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघर्ष और शांतिपूर्ण समाधान के लिए वो समर्थन के लिए। नहीं, ये तो स्वाभाविक रूप से हिंदुस्तान का हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है और हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अगुआ रहे हैं। रूस हमारा, सोवियत संघ हमारा स्वाभाविक सहयोगी रहा। इसी बीच में कालखंड में सोवियत संघ का बंटवारा हो गया,
लेकिन उसके बावजूद हम शांति और अमन के पक्षधर हैं। तो ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है और दुनिया के अंदर में गांधी का अहिंसा ही मूल मंत्र है, जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक जीवन से लेकर देशों के बीच सौहार्द की बुनियाद पर रखता है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर यूक्रेन के संबंध में कोई हस्तक्षेप हो रहा है रूस यूक्रेन युद्ध को विराम देने का, तो ये तो स्वागत योग्य है। जिस तरीके से अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया था, उस पर पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ट्रम्प टैरिफ से घबरा मत, ये व्यवसायियों को घबराने के लिए ये आश्वस्त नहीं करते। घबराने की जरूरत क्या है? हिंदुस्तान का हर नागरिक सामर्थ्यवान है और अमेरिका ने जिस ढंग से टैरिफ का इस्तेमाल किया, 50% टैरिफ की बात की, यह निश्चित रूप से दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक वैश्वीकरण में चुनौती के रूप में लिया गया और हिंदुस्तान के केंद्र सरकार ने यह साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि हम ऐसा कोई दिशा निर्देश मानने वाले नहीं हैं। तो माननीय पीयूष गोयल जी ने इस संबंध में जो निर्देश दिया है, राजनयिक रूप से वैदेशिक रूप से हम इन तमाम केंद्र सरकार इन तमाम मामलों में सक्षम है, सक्षम निदान भी निकालेगी। लेकिन जिस तरीके से अभी स्थिति बनी हुई है दिल्ली में जल जमाव, देखिए जल जमाव जब शहरीकरण का लंबा प्रारूप बनेगा, जब विनिर्माण के क्षेत्र में लगातार घरें बनती जाएंगी और सम्यक एक प्लान नहीं रहेगा, डीपीआर नहीं रहेगा, तो ये संभव नियंत्रण किसी भी सरकार के नियंत्रण के बस की बाहर है। जैसे पटना शहर को ही आप देख लीजिए, जहाँ मर्जी करे वहीं घर बना लीजिए और घर करोड़ों का हो लेकिन नाला नहीं बनाएंगे, सड़क पर सीढ़ी निकाल देंगे। अब ये एक ऐसी चुनौती है कि प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ है। जो अवधारणा होना चाहिए कि कल व्यक्तिगत असुविधा होगी, उसको भी नहीं। तो दिल्ली हो या मुंबई हो, और प्रकृति का जिस ढंग से प्रकृति में बदलाव आ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब तो मुंबई एयरपोर्ट पर पानी पहुंच रहा है, अब तो दिल्ली में वाटर लॉगिंग का मामला आ रहा है। पटना जैसे शहर में अगर 2 दिन पानी पड़ जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शहरीकरण व्यापक पैमाने पर हो रहा है, शहरों का विस्तार हो रहा है और उस अनुकूल जो नागरिक सुविधाएं हैं, जो नागरिकों की भी जिम्मेवारी बनती है, सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। तो सरकार तो अपनी जिम्मेवारी पूरा करती है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते हमको भी उन मूलभूत आवश्यकताओं को भविष्य का दृष्टि रखते हुए उस पर भी अपना नज़रिया रखना चाहिए। इसका कहीं न कहीं अभाव है, जिसके कारण वाटर लॉगिंग, जलवायु परिवर्तन के चलते, अत्यधिक वर्षापात के चलते ये सामना करना पड़ रहा है। एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से कांग्रेस ने ट्वीट किया है जीएसटी स्लैब में कमी को लेकर और कुछ जगह बढ़ोतरी हुई है सिगरेट, सिगार और तंबाकू पर, तो कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि बीवी एंड बिहार स्टैंड्स विद बी कांट बी कंसीडर्ड एज साइन एनीमोर। केरला कांग्रेस ने ट्वीट किया है, क्या बिहार के लोग बीड़ी पीने वाले हैं? क्या बिहार की मानसिकता यही बना दिया है? पूरे देश के अंदर में बोझ नहीं हम हैं, बी से बिहारी, और बिहारी ज्ञानवान होता है। ये बिहार ज्ञान की भूमि है। इसलिए तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, क्या बिहार में लोग बीड़ी पीने वाले का पर्याय बिहार है? अरे बिहार ने तो देश को रास्ता दिखाया। माननीय नीतीश कुमार जी ने बाल विवाह, दहेज प्रथा और नशा मुक्ति के लिए जो सघन प्रयास किया है नीतीश कुमार जी ने, वो तो हिंदुस्तान उसकी काबिले तारीफ कर रहा है कि अपने राजस्व की हानि हमने पहुंचा दिया, लेकिन नई पीढ़ी को बचाने का प्रयास किया। उस बिहार को कांग्रेस और महागठबंधन के नेता अपमानित कर रहे हैं। ये तेजस्वी यादव, जो कि राजनैतिक रूप से नकली हैं, तो नकली आदमी को तो असली बात नजर आएगा नहीं। तो ट्वीट खेलिए और जवाब दीजिए कि स्टालिन ने जब किया अपमान, पेट नहीं भरा। जब महाराष्ट्र के अंदर में ठाकरे परिवार ने किया तो पेट नहीं भरा। अब केरल कांग्रेस से करवा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बिहारियों का अपमान करना ही कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र है।